गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम कर चुके हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीन्स क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग क्या होता है। दोनों में क्या है डिफरेंस है। पार्टनरशिप फॉर्म अगर डिसॉल्व हो रही है तो फॉर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है। ठीक है, हमने ये भी सीख लिया कि कैसे कैसे पेमेंट करनी है। अगर हम एसेट्स की सेल करेंगे तो सबसे पहले किसको पे करना है, फिर किसको पे करना है। हमने ये भी सीख लिया अगर फर्म की प्रॉपर्टी अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसको पहले यूटिलाइज करना है हमने फर्म के डेट्स को पे करने के लिए। बाद में अगर पैसा बच जाता है तो हम उससे अपने प्राइवेट डेट्स जो है पार्टनर पे कर सकता है। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के केस में। तो सबसे पहले 4 अकाउंट्स जो है हमने प्रिपेयर करने हैं। पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड है पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फोर्थ कैश और बैंक अकाउंट। यही 4 अकाउंट्स जो है वो हमारे प्रिपेयर होंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के केस में, और कोई भी अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा। अब डिसॉल्व हो रही है पार्टनरशिप फॉर्म मींस अब हमने क्या करना है, सारे अकाउंट्स चाहे वो आपका एसेट का अकाउंट है, चाहे लाइबिलिटी का अकाउंट है, चाहे पार्टनर का लोन अकाउंट है, चाहे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, चाहे मेरे पास कोई पैसा पड़ा है, सबको क्या करना है, आपने बंद कर देना है। अगर मेरे अकाउंट में किसी में 1 रुपया भी है तो मीन्स वो अकाउंट आपका क्लोज नहीं हुआ, अभी भी आपका बिजनेस जो है वो चल रहा है। डिसॉल्व कर रहे हो, फर्म को बंद कर रहे हो, तो आपको सारे के सारे अकाउंट्स जो है वो बिल्कुल खत्म करने होंगे। तो आज हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जो है बनाया जाता है एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। मींस जैसे एसेट है उनकी सेल जो हुई है वो सब चीजें इसमें रिकॉर्ड होंगी। एसेट को जब आप क्लोज कर रहे हो, अब सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है तो वो सब कुछ जो है हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर्स के लिए को, तो वो भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ही सब कुछ करना है। रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसको आप रिकवरी अकाउंट भी बोल सकते हो, क्योंकि आप रिकवर कर रहे हो जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, जो मेरे पास सामान है, जो मेरे एसेट्स हैं, उनको मैं क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ। उससे पैसा मैं क्या कर रही हूँ, रिकवर कर रही हूँ, डेटर से भी रिकवर कर रही हूँ। तो रियलाइजेशन को आप रिकवरी अकाउंट भी बोल सकते हो। रियलाइजेशन अकाउंट जो है इसका नेचर जो है नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें पता है, डेबिट में हमने क्या लिखना है, सारे के सारे खर्चे, और क्रेडिट में हमने क्या लिखना है, सारी की सारी इनकम। और जो भी हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो फर्म के व्यू पॉइंट से प्रिपेयर करेंगे, कोई भी पार्टनर के व्यू पॉइंट से आपने प्रिपेयर नहीं करना। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब हमें सेल करके पैसा मिलता है, रिकवरी करके पैसा मिलता है, उससे आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करोगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उससे आप आउटसाइड लाइबिलिटीज जैसे बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर आपका कोई क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, वो सारा कुछ आपने क्या करना है, पे करना है। उसके बाद आप पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट है ये सेपरेट बना जाता है। इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं शो करते होते। इसको अलग क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पहले रियलाइजेशन का काम होता है, बाद में जब पैसा बच जाता है तब पार्टनर्स के लोन की जो पेमेंट की जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट का बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ये पता चल जाए कि सारा कुछ पे करने के बाद एसेट्स की हमने क्या कर ली, सेल कर ली, फिर उसके बाद हमने लायबिलिटीज भी जो है वो अपनी सारी पे कर दी। उसके बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट आया या हमारे पास कितना लॉस आया। अगर कोई प्रॉफिट आता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर लॉस आता है तो वो कौन बियर करेगा, वो भी पार्टनर्स ही बियर करेंगे। अगर प्रॉफिट ले रहे हैं तो लॉस भी तो उनको लेना पड़ेगा। तो ये था रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में एक साइड क्या गिवन होता है, एसेट्स, और एक साइड क्या गिवन होती है, लायबिलिटीज और कैपिटल। अब हमने क्या करना है, सब कुछ क्लोज करना है, चाहे वो कितने भी एसेट्स आपको गिवन हो, चाहे कितनी भी लायबिलिटीज हैं, सारों के अकाउंट्स को क्या करना है, आपने जीरो कर देना है। अब पहले हम सीखेंगे कि एसेट्स को आपने कैसे क्लोज करना है। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है।
ये हमने एक रफली बैलेंस शीट ड्रॉ कर ली। एक साइड है हमारे एसेट्स और एक साइड क्या होता है, लायबिलिटीज। एसेट्स का जो हमेशा बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, चाहे कैश का ले लें चाहे बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अब मैं क्या बना लेती हूँ, एक मिनट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बना लेती हूँ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, जितना भी अमाउंट मान लो 20,000 रुपीज है ये आपका। अब मेरे को क्या करना है, इस अकाउंट को क्लोज करना है। अब क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके क्रेडिट साइड में उतना ही अमाउंट लिखना पड़ेगा। अब आप इसको क्लोज कर रहे हो तो आप इसके क्या कर रहे हो, क्रेडिट साइड में उतना ही अमाउंट लिख रहे हो। ठीक है, तभी ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसमें कुछ भी पैसे नहीं बचे, जितना डेबिट में है उतना ही क्रेडिट में लिखना पड़ेगा आपको, तभी अकाउंट क्लोज होगा। अगर 20,000 डेबिट में है और आप 19,000 18,000 रिकॉर्ड कर रहे हो तो मीन्स अभी भी 2,000 का बैलेंस है, लेकिन डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म और हमने 1 रुपया का भी बैलेंस किसी भी अकाउंट में शो नहीं करना, सबको बिल्कुल क्लोज करना है। तो मैंने अभी अकाउंट क्लोज कर दिया। अब ये कहाँ जाएगा आपका, जो क्लोज कर रहे हो आप बैलेंस को, जो आपने लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट जो एसेट्स हैं उनको क्लोज कर रहे हो, तो ये कहाँ पर जा रहा है, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ पर भेजेंगे इसको हम, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि जो रियलाइजेशन अकाउंट ही हम किस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, डिस्कार्ड करने के लिए, उनके अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए, उनको सेल करने के लिए। तो उस चीज के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो आपने इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री देखूं तो जर्नल एंट्री क्या बनी, एसेट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यही चीज है यहाँ पर। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जितना भी आपका एसेट का वैल्यू है, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ये हमने ट्रांसफर कर दिए। आपको हमेशा बुक वैल्यू पे, अगर एडजस्टमेंट में आपको किसी एसेट्स की मार्केट वैल्यू गिवन है, लेकिन आपको जो रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, वो एसेट को उसकी बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पर आप देखो, एसेट्स में गुडविल भी मेंशन है। आपको याद होगा जब हम किसी पार्टनर को एडमिट करते थे तो हम उससे गुडविल के पैसे चार्ज करते थे। ठीक है, जैसे कोई पार्टनर रिटायर होता था तब भी उसको उसमें उसका गुडविल का शेयर देते थे। तो जो गुडविल है इसका बैलेंस भी तो क्लोज करना है, इससे भी तो पैसा आएगा। जिस भी एसेट से आप पैसा रिकवर कर सकते हो, जिस भी एसेट को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में शो करना है। और जिस एसेट से आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, आपने वो एसेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड नहीं करना। तो आप गुडविल से भी पैसा रिकवर कर सकते हो। आप बिजनेस सेल करोगे तो गुडविल भी तो है आपकी फर्म की, उससे भी तो पैसा आएगा। जब हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं तब भी गुडविल का पैसा लेते हैं, रिटायरमेंट होती है, उसकी डेथ होती है, तब भी हम उसको क्या देते हैं, गुडविल का पैसा देते हैं। तो अब आप यहाँ पर गुडविल का पैसा भी तो लोगे ना जब आप उसको सेल करोगे। तो ये गुडविल भी, अगर बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है तो आपको वो भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करनी ही करनी है। कैश और बैंक बैलेंस कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे आप। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इसके लिए तो हम सेपरेट अकाउंट ही बनाते हैं। ये तो हम एक ही बारी सेपरेटली कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस हम बाद में देखते हैं, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में इनको रिकॉर्ड नहीं करना। अब आपको कुछ बातें पता चल गई। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करना है। अब ये क्रेडिट क्यों हुए एसेट के अकाउंट में, क्यों आपने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, ये आपको पता चल गया। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने इसको डेबिट कर देना है, ये भी आपको पता चल गया। और हमें क्या पता चला, वही एसेट्स को आप रिकॉर्ड करोगे जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फिक्टिशियस एसेट्स है या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, उसको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ले लो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लो, उससे तो हमें कोई कैश नहीं मिलेगा। वो तो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स ही हैं, वो तो हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस ही हैं, उनको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। अगर जैसे यहाँ पर हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करना है आपको। ये क्या कर देना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो लॉस भी तो उन्हीं को ही शेयर करना पड़ेगा, तो आप ये ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी,
अब लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लॉस से कैपिटल कम हो जाती है ना, और जब कैपिटल कम होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस गिवन है, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सारा कुछ हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना है। और किस रेशियो में डिवाइड होगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लास्ट पॉइंट है हमारा एसेट से रिलेटेड, प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट। अगर किसी एसेट के अगेंस्ट कोई भी प्रोविजन बनाया हुआ है आपने, जैसे डेटर्स के अगेंस्ट हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, एसेट के अगेंस्ट हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है या प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स है, इनका जो अकाउंट अलग प्रिपेयर होता है। लेजर में हम इनका अकाउंट अलग प्रिपेयर करते हैं और डेटर्स का अकाउंट हम अलग प्रिपेयर करते हैं, प्लांट और मशीनरी का अकाउंट अलग प्रिपेयर करते हैं। बस ये है कि हम इन दोनों का नेट इफेक्ट दिखाते हैं तो ये दोनों ही अलग अलग अकाउंट, डेटर्स का अलग बनता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो हमारा अलग प्रिपेयर होता है लेजर में। तो अब हमने क्या करना है, जब दोनों के अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं तो दोनों को की क्लोजिंग भी तो अलग अलग करनी पड़ेगी। अब डेटर्स में आपका बैलेंस कितना है, 40,000। अब डेटर का क्या बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का डेबिट बैलेंस है। तो जब आप इस अकाउंट को क्लोज करोगे तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में। और कितना पैसा, 40,000, क्योंकि डेटर्स के अकाउंट में तो अभी 40,000 ही है ना, तो आपने डेटर्स की क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड कर देना है, 40,000। और किसके क्रेडिट में, अब हम क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट ही। तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। हमने इनको बोल रखा है कि इन दोनों के बीच में लिंकअप है। अब डेटर्स और प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, इनके बीच में एक लिंक है, तभी इनको साथ में दिखाया जाता है। जिन भी एसेट्स के बीच में लिंकअप होता है उनको हमेशा हम साथ में दिखाते हैं। जब डेटर एक एसेट है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को उससे अलग तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जब दिखाना ही इनको साथ साथ है। चाहे इनके अकाउंट्स अलग अलग प्रिपेयर होते हैं लेजर फोलियो में, लेजर में, लेकिन हमने दिखाते तो इनको साथ साथ ही है। हमने इनको बोल रखा है कि आपके अकाउंट्स तो चाहे अलग अलग बनेंगे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे तो हमेशा बैलेंस शीट में साथ साथ ही आपका नेट इफेक्ट दिखाया करेंगे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों अकाउंट्स अलग अलग ही क्लोज करेंगे। डेटर्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में लिख के उसको क्लोज करना पड़ेगा। प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट साइड लिख के क्लोज कर दो। अब ये है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका बैलेंस है हमारा क्रेडिट। अब इस अकाउंट को क्लोज करना है तो इतना ही अमाउंट मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। लिख दिया। और क्या लिखूंगी, कहाँ पर भेज रही हूं मैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब आपको ये पता चल गया, जिन एसेट्स के रिलेटेड आपने कोई प्रोविजन बनाया है उनको आप अलग अलग नहीं करोगे, जिनके बीच में आपस में कोई भी लिंकअप है तो आपने क्या करना है, उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर देना है। अगर उसका बैलेंस क्रेडिट है तो आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दोगे और क्या लिख दोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर उनका डेबिट बैलेंस है तो आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करके तो टू रियलाइजेशन अकाउंट मेंशन कर दोगे, सॉरी बाय रियलाइजेशन अकाउंट मेंशन कर दोगे। अब हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो चुकी है। एसेट साइड में हमने सीखा कि अगर गुडविल भी मेंशन है तो गुडविल के अकाउंट को भी हमने क्लोज करना है। आपने ये देखा, जितने अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है उतना ही आपको उसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। मींस आपको उसके पूरे अमाउंट से ही उसको क्लोज करना है, 1 रुपया भी उसके अकाउंट में आपको छोड़ना नहीं है। कैश और बैंक का अगर बैलेंस गिवन है तो आपने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि आप इसका जो आगे जाके एक सेपरेट अकाउंट जो है प्रिपेयर करते हो। अगर किसी एसेट के अगेंस्ट कोई भी प्रोविजन बना हुआ है तो उन दोनों के बीच में क्या है, लिंक है, तो उसको भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में शो करना है। और आपने एसेट को फुल वैल्यू पे ही शो करना है और जो उसका प्रोविजन होगा उसको भी फुल वैल्यू पे ही शो करना है। तो ये हमारी जो होगी एसेट साइड कंप्लीट हो गई। और एक चीज एसेट में हमने और सीखी कि अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देना है। अब बारी आती है लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी साइड में देखो क्या क्या गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जर्नल रिजर्व, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैपिटल्स गिवन है।
अब पार्टनर अगर कोई लोन अकाउंट हमें गिवन है तो वो चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन अकाउंट में तो शो ही नहीं करनी, क्योंकि पार्टनर का लोन अकाउंट जो है हम सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पार्टनर्स वाइफ लोन, मतलब हमने किसी पार्टनर की वाइफ से लोन ले रखा है, तो ये तो क्या है, फर्म के लिए लायबिलिटी। इसका रियलाइजेशन अकाउंट में, ये आउटसाइड लायबिलिटी है, तो इसका रियलाइजेशन अकाउंट में तो होगा काम, लेकिन जो पार्टनर का लोन अकाउंट है इसका रियलाइजेशन में कहीं पर भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अब पहले हम लायबिलिटीज जो है आउटसाइड लायबिलिटीज, उनका कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इनका बैलेंस क्या होता है। इनका क्रेडिट बैलेंस होता है क्या डेबिट बैलेंस होता है। अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करती हूँ, क्रेडिटर्स की, बिल्स पेबल की, बैंक ओवरड्राफ्ट की मैंने बात की, तो इन सब का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, यहां पर हम उनका बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं। अब मेरे को क्या करना है, इस अकाउंट को क्लोज करना है, खत्म करना है, जीरो बैलेंस लेके आना है। तो जीरो बैलेंस लाने के लिए मुझे इतना ही अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कहां पर क्लोज करूंगी मैं, ये जो अकाउंट्स हैं ये कहाँ क्लोज हो रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उनकी सेल करने के लिए बनाया जाता है, तो लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए भी रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। सारा काम हमने अब रियलाइजेशन अकाउंट में ही करना है। तो यहां पर आप लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब आपको ये पता चल गया कि एसेट का जो बैलेंस होगा बैलेंस शीट में जो गिवन है उसको आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, और लायबिलिटीज का जो बैलेंस है उसको आपने कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है। तो हमारी जर्नल एंट्री बनी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आउटसाइड लायबिलिटीज का तो ट्रीटमेंट हो गया। पार्टनर्स लोन अकाउंट का मैंने आपको बता दिया, उसके लिए अलग से अकाउंट प्रिपेयर होता है। आउटसाइड लायबिलिटीज को ही रिकॉर्ड करना है आपने रियलाइजेशन अकाउंट में, और किसी भी लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करना। आउटसाइड लायबिलिटीज मीन्स जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर आउटसाइड लोन अगर हमने कोई ले रखा है, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड गिवन होता है क्वेश्चन में, तो वो भी फर्म के लिए आउटसाइड लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, या पार्टनर की वाइफ से आपने लोन ले रखा है, या और भी कोई आउटसाइड लायबिलिटी है, तो हमने क्या करना है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अगर पार्टनर लोन अकाउंट गिवन है तो हमने उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना, उसके लिए हम सेपरेट लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एक चीज और गिवन थी हमें इस बैलेंस शीट में, वो गिवन थी जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यहाँ पर एक्यूमुलेटेड लॉस था, यहाँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। जो एक्यूमुलेटेड लॉस का हमने ट्रीटमेंट किया, हमने क्या किया, इसको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। तो ये भी एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। कोई भी रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो, या फिर हमने कोई रिजर्व फंड बना रखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो, तो ये सारा कुछ हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कैपिटल इंक्रीज हो रही है पार्टनर की तो क्रेडिट करनी पड़ेगी। अब ये क्या होगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हमें क्या गिवन है, कैपिटल, और कैपिटल के लिए तो हम अलग सेपरेट अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं। तो आज का यहीं तक था हमारा टॉपिक। आगे काम कैसे करना है रियलाइजेशन में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने सीखा एसेट्स को आपने बैलेंस शीट में जितने भी एसेट गिवन है, लेकिन वही एसेट जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उसको रिकॉर्ड करना है। फिर लायबिलिटीज को आपने क्या कर देना है, रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना है। अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें, जितना हमने कर लिया, सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि एसेट्स को आपने क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर देना है। गुडविल भी इंक्लूड होगी उसमें, लेकिन कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस इंक्लूड नहीं होगा। लायबिलिटीज साइड में सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटीज आप रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में सॉरी, और प्रोविजन है अगर कोई एसेट के अगेंस्ट तो वो भी आपने क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करना है। तो यहां तक था हमारा बैलेंस शीट का काम। आगे हमारा एडजस्टमेंट का काम स्टार्ट होगा और हमारा मेन काम जो है वो अब स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको इतना जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।